समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, कुछ ह्रस्व इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में भी होता है, इसलिए इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप जानने के बाद अब छात्रों की सुविधा के लिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप दिया जा रहा है। वैसे तो इसका भी रूप पुल्लिंग के समान चलता है, किंतु तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बदल जाता है। इस शब्द रूप का भी अर्थ कारक के चिन्हों के अनुसार होगा। तो हम इकारांत स्त्रीलिंग प्रकृति शब्द का रूप 7 विभक्तियों में जानेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्रकृति ही, जिसका अर्थ होता है एक प्रकृति ने। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृति, 2 प्रकृतियों ने। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृतयः, सब प्रकृतियों ने। इसी तरह द्वितीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्रकृतिम, एक प्रकृति को। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृति, 2 प्रकृतियों को। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृति ही, सब प्रकृतियों को। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्रकृत्या, जिसका अर्थ होता है एक प्रकृति से। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृतिभ्याम, जिसका अर्थ होता है 2 प्रकृतियों से। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृति भी, जिसका अर्थ होता है सब प्रकृतियों से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्रकृत्यई अथवा प्रकृतये, 2 रूप बनते हैं, जिसका अर्थ होता है एक प्रकृति के लिए। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृतिभ्याम, जिसका अर्थ होता है 2 प्रकृतियों के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृतिभ्यः, इसका अर्थ होता है सब प्रकृतियों के लिए। पंचमी विभक्ति में भी 2 रूप बनता है। पहला रूप बनता है प्रकृत्याः और दूसरा रूप बनता है प्रकृतेः, इसका अर्थ होता है एक प्रकृति से। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृतिभ्याम, जिसका अर्थ होता है 2 प्रकृतियों से। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृतिभ्यः, जिसका अर्थ होता है सब प्रकृतियों से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी 2 रूप बनते हैं। एक बनता है प्रकृत्याः और दूसरा रूप बनता है प्रकृतेः, जिसका अर्थ होता है एक प्रकृति का। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृत्योः, जिसका अर्थ होता है 2 प्रकृतियों का। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृति नाम, जिसका अर्थ होता है सब प्रकृतियों का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी 2 रूप बनते हैं। पहला रूप है प्रकृत्याम और दूसरा रूप बनता है प्रकृतौ, जिसका अर्थ होता है एक प्रकृति में। द्विवचन में रूप बनता है प्रकृत्योः, जिसका अर्थ होता है 2 प्रकृतियों में। और बहुवचन में रूप बनता है प्रकृतिषु, जिसका अर्थ होता है सब प्रकृतियों में, या पर भी अर्थ कर सकते हैं। संबोधन में बनता है हे प्रकृते एक वचन में, जिसका अर्थ होगा हे प्रकृति। द्विवचन में रूप बनता है हे प्रकृति, जिसका अर्थ होगा हे 2 प्रकृतियां। और बहुवचन में रूप बनता है हे प्रकृतयः, इसका अर्थ होगा हे सब प्रकृतियों। तो जिस तरह हमने इकारांत स्त्रीलिंग प्रकृति शब्द का 7 विभक्तियों में रूप बनाया है, उसी तरह सारे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बनेंगे। मैं यहाँ पर कुछ शब्द आपको
ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग का बता रहा हूँ। जैसे मति शब्द है, गति शब्द है, स्तुति शब्द है, प्रीति शब्द है, विभूति शब्द है, ये सब शब्द प्रकृति जैसे ही चलेंगे। अब हम कुछ वाक्यों से जानेंगे कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। उदाहरण को आप ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कारक के चिन्ह के अनुसार यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे हिमालयस्य प्रकृति ही स्वच्छा अस्ति, हिमालय की प्रकृति स्वच्छ है, तो स्वच्छ प्रकृति है, कर्ता कारक है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पवनस्य गतिम कोपि न अवरोद्धुम शक्नोति, पवन यानी हवा की गति को कोई भी रोक नहीं सकता है, तो गति को चिन्ह होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य है स्वमत्या विचार्यम उत्तरम वद, अपनी बुद्धि से, मति कहते हैं बुद्धि को, मति का तृतीय एक वचन में बुद्धि मत्या बना है, तो अपनी मति से विचार कर उत्तर बोलो। चौथा वाक्य है सर्वे मानवाः प्रकृत्यै अथवा प्रकृतये कार्यम कुर्वन्तु, सभी मानव प्रकृति के लिए कार्य करें, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में दोनों रूप बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। पांचवा वाक्य है वर्तमान समये जनाः प्रकृत्याः अथवा प्रकृतेः दूरम गच्छन्ति, वर्तमान समय में लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर दूर के भाव में, अलग होने के भाव में प्रकृति शब्द में यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाएंगे और इसका दोनों रूप में से कोई भी एक रूप बना सकते हैं। छठा वाक्य है देवस्य स्तुतेः या स्तुत्याः गानम भवति, देव की स्तुति का गान हो रहा है, तो स्तुति का संबंध कारक है, काके की चिन्ह आ रहा है, इसलिए इस वाक्य में स्तुति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। इसके भी दो रूप बने हैं, स्तुतेः या स्तुत्याः। और सातवां वाक्य है प्रीत्याम आनंदस्य अनुभूति ही भवति, प्रीति में आनंद की अनुभूति होती है, प्रीति यानी प्रेम, तो प्रीति में आनंद की अनुभूति होती है, तो प्रीति में यहाँ में चिन्ह आया है, इसलिए कारक के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और रूप बना प्रीत्याम। तो इस तरह से हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का शब्द रूप जाना और उसको कैसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, यह भी हमने समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।